Good morning, students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 5, Working in Flash CS6. So let us start with here some learning objective of this chapter. इस चैप्टर के कुछ learning objectives भी हैं, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंबल्स कि फ्लैश प्रोग्रामिंग में सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सेकंड वन इज एनिमेशन इन फ्लैश। फ्लैश प्रोग्रामिंग में एनिमेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एनिमेशन होते क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड नंबर थर्ड इज यूजिंग मोशन गाइड। ओके, मोशन गाइड का यूज हम कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let us start with symbols. A symbol is a graphic image, movie clip, button और animation. एक symbol जो है वो graphics हो सकता है, image हो सकती है, movie clip, button या animation भी हो सकता है। A symbol is created only once. symbol जो है एक बार ही create किया जाता है, but we can reuse it as many as time we wish. लेकिन हम इसको जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं। मीन्स इट इज रीयूजेबल ऑब्जेक्ट। ये रीयूजेबल मतलब बार बार यूज में लिया जाने वाला ऑब्जेक्ट है। We can easily create a symbol in Flash with the help of drawing tool. हम Flash प्रोग्राम में symbols कैसे create करेंगे? With the help of drawing tool. जो drawings tools हमारे पास में available है, उनके थ्रू हम symbol create करेंगे। Symbol created in Flash are stored in the library folder. जो भी symbol हम create करेंगे वो फ्लैश प्रोग्राम में लाइब्रेरी फोल्डर में जाकर स्टोर होंगे, सेव होंगे। प्लेसिंग अ सिंबल ऑन द स्टेज मीन्स क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट सिंबल। हम स्टेज पर उस सिंबल को प्लेस करना, मतलब उसको कॉपी पेस्ट करना, उसको शो करवाना, इसका मतलब ये होता है कि हम उस सिंबल का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। So we can create as many as copies of symbol as we want. हम एक सिंबल की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, जितनी हम चाहें उतनी मैनी कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं। The copy of an original symbol is called instance. Instance क्या होता है? ओरिजिनल जो सिंबल है उसकी कॉपी इंस्टेंस कहलाती है। We can modify or edit the instance and it will not be affect the original symbol at all. हम कुछ भी एडिटिंग, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं उस कॉपी सिंबल में, जो कि इंस्टेंस है। उस इंस्टेंस में हम कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं बिना ओरिजिनल सिंबल को इफेक्ट किए। So next one is symbols help in keeping the file size small. Symbols जो हैं हमारी फाइल साइज को स्मॉल करने के लिए यूज में आते हैं, ये स्मॉल रखते हैं। Since a symbol is stored only once, क्योंकि सिंबल जो है वो एक बार ही स्टोर होते हैं। Even if it used numerous time in a movie, एक मूवी, एक जो स्टेज है, एक जो फ्लैश प्रोग्राम है, उसमें वो सिंबल बार बार many times यूज हुआ है, फिर भी जो सिंबल्स है वो हमारी फाइल साइज को छोटा ही रखते हैं। Now there are 3 types of symbols in Flash. 3 टाइप्स के सिंबल फ्लैश प्रोग्रामिंग में होते हैं। नंबर 1 इज ग्राफिक सिंबल, बटन सिंबल, मूवी क्लिप सिंबल। सो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। नंबर 1 इज ग्राफिक सिंबल। ग्राफिक सिंबल कौन से होते हैं? दिस टाइप ऑफ सिंबल इज यूज्ड फॉर स्टैटिक आर्ट वर्क एंड एनिमेशन विच सो नॉट हैव एनी एडेड इंटरैक्टिव फंक्शनलिटी। इस टाइप के सिंबल जो हैं तब यूज किए जाते हैं जब हमारा आर्ट वर्क जो हमने डिजाइन करना है, मूवी क्रिएट करनी है, या फ्लैश प्रोग्रामिंग हम जिसके लिए कर रहे हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक हो, मतलब फिक्स हो
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन हमने नहीं करना है, वो बिल्कुल फिक्स हो, इस टाइप के सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक सिंबल। नंबर सेकंड इज बटन सिंबल। इट इज यूज्ड व्हेन, ये सिंबल जो है कब यूज किए जाते हैं, व्हेन we want to add any mouse related interactivity such as click and roll over the flash movie। ये सिंबल्स जो हैं तब यूज किए जाते हैं जब हम माउस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उन पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हम माउस की करवा सकते हैं, या तो क्लिक कर सकते हैं या फिर रोल कर सकते हैं, उसको इधर उधर मूव करवाते हैं फ्लैश मूवी के ऑब्जेक्ट्स को, तब हम बटन सिंबल्स का यूज करते हैं। नंबर थर्ड इज मूवी क्लिप सिंबल्स। ये सिंबल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड बटन एंड मेनी मोर आइटम्स, many more graphics, designs and effects। ओके, तो मूवी क्लिप सिंबल जो है वो ग्राफिक्स और बटन सिंबल का कॉम्बिनेशन है। मतलब मूवी क्लिप में इन दोनों सिंबल्स की क्वालिटीज होती है। Therefore, a movie clip symbol can be used for static artwork। इसलिए ये जो है स्टेटिक आर्टवर्क के लिए यूज भी आ सकते हैं, and animation, and can also be used for any interactive functionality। okay? तो ये माउस वाली कोई रोल ऑन या मूविंग जो एक्टिविटी है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या हमारी जो स्टेटिक आर्टवर्क है उसके लिए भी इन सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं। सो फ्लैश प्रोग्राम में 3 टाइप्स के सिंबल होते हैं। कौन कौन से, ग्राफिक सिंबल, बटन सिंबल एंड मूवी क्लिप symbol। Now we read about how we can create a symbol। So to create a symbol, first draw an object using the drawing tool। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्लैश प्रोग्राम में कुछ भी हमें ड्रॉ करना है तो हम किसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग टूल की तरह से। तो यहाँ पे हमें अगर कोई सिंबल क्रिएट करना है तो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा। वी कैन ड्रॉ अ स्माइली ऑन द स्टेज। जैसा कि हमारी बुक में दिया गया है कि हमने एक स्माइली जो है स्टेज पर ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ ओवल टूल, लाइन टूल एंड सिलेक्शन टूल। इन तीनों टूल्स को हेल्प में लेते हुए, इन तीनों टूल्स के थ्रू हमने स्टेज पर एक स्माइली ड्रॉ की है। ये तीनों टूल्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, इन द टूल्स पैनल। टू कन्वर्ट द ड्राइंग इनटू अ सिंबल, हमें अगर इस सिंबल को इस ड्राइंग को सिंबल में कन्वर्ट करना है तो हमने जो स्टेप्स दिए गए हैं हमारी बुक पर पेज नंबर 75 पर, उनको स्टेप बाय वन फॉलो करना है। ओके, क्रिएटेड सिंबल ऑटोमेटिकली एडेड टू द लाइब्रेरी पैनल। अभी हमने पढ़ा कि जो भी हम सिंबल क्रिएट करेंगे वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, कहाँ जाकर सेव होगा, इन द लाइब्रेरी फोल्डर या लाइब्रेरी पैनल में। गॉट इट? A blue box appear around the smiley symbol along with a tiny hollow dot in the center। जो हमारा स्माइली सिंबल है उसके चारों ओर एक टाइनी होलो डॉट जो ब्लू बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। दिस बॉक्स इज नोन एज, ये बॉक्स जो है वो बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। कौन सा बॉक्स कहलाता है? बाउंडिंग बॉक्स। ओके, लाइब्रेरी पैनल इज द प्लेस। अब लाइब्रेरी पैनल क्या है? लाइब्रेरी पैनल इज द प्लेस वेयर ऑल द सिंबल्स आर स्टोर। पहले भी बोला कि सारे सिंबल्स जो भी हम फ्लैश प्रोग्रामिंग में क्रिएट करेंगे वो सारे स्टोर कहाँ होंगे? लाइब्रेरी पैनल में। टू व्यू ए सिंबल, अब सिंबल को देखने के लिए हमने क्या करना है? लाइब्रेरी पैनल को क्लिक करना है। We will see the added symbol as well as its name। हम यहाँ पर सारे जो भी सिंबल हमने ऐड किए हैं, क्रिएट किए हैं, वो सिंबल विद द नेम हम यहाँ देख सकते हैं। टू क्रिएट एन इंस्टेंस, मैंने इंस्टेंस पहले भी बताया था कि इंस्टेंस क्या होता है? जो सिंबल होता है उसकी
कॉपी। तो इंस्टेंस, टू क्रिएट अ इंस्टेंस, ड्रैग द सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी पैनल। इंस्टेंस अब कैसे क्रिएट करते हैं, कॉपी, सिंबल की कॉपी कैसे क्रिएट करनी है कि सिंबल को लाइब्रेरी पैनल से स्टेज पर ड्रैग करते हुए लेकर आना है और वहां ड्रॉप कर देना है। समझ में आ गया कि इंस्टेंस जो है वो ओरिजिनल सिंबल की कॉपी है और कैसे क्रिएट होती है कि लाइब्रेरी पैनल में से जिस भी सिंबल का हमने इंस्टेंस बनाना है उसको उसको ड्रैग करते हुए स्टेज तक लेके आना है और वहां ड्रॉप कर देना है। रिपीट द सेम एक्शन टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सिंबल। अभी हमने पढ़ा कि हम एक सिंबल के जितने मर्जी चाहें, जितने हम चाहें उतने इंस्टेंस कॉपी बना सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें हर बार करनी होगी जितने हम सिंबल बनाना चाहते हैं, जितने हम इंस्टेंसेस बनाना चाहते हैं। ओके, वंस वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सिंबल्स, एक बार हम मल्टीपल, बहुत सारे इंस्टेंसेस बना लेते हैं एक सिंबल के, वी कैन इंडिविजुअली मेक चेंजेस इन देयर अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग द अदर। हम हर एक सिंबल में, हर एक इंस्टेंस में सेपरेटली कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, और जबकि जो दूसरी कॉपी है या ओरिजिनल जो सिंबल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब हर एक कॉपी में हम इंडिविजुअली अपने चेंजेस या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। टू मॉडिफाई इंस्टेंस एंड एडिट सिंबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स एट द पेज नंबर 76। अगर आप मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप जो बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 76 पर, वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ओके, नाउ वी रीड अबाउट क्रिएटिंग सिंबल्स यूजिंग द डेको टूल. This is very important tool in the Flash programming. So we can create beautiful pattern, drawings and images using Deco tool. Deco tool कहाँ होती है? Available in the Tools panel. ये भी Tools panel में ही available होती है। तो अगर आप Deco tool के थ्रू सिंबल्स क्रिएट करना चाहते हो, पैटर्न या ड्राइंग्स या इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके लिए जो 76 एंड 77 पेज नंबर पर स्टेप्स लिखी हुई है उन्हें फॉलो करते हुए आप अपने सिंबल्स जो हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। नाउ वी कैन क्रिएट सिंबल्स यूजिंग अदर पैटर्न अवेलेबल इन द डेको टूल मेन्यू। हम दूसरे पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे पैटर्न के सिंबल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि डेको टूल मेन्यू में अवेलेबल है। नाउ I hope you understand all these topics. So this is your homework. Read the page number 74 to 77 from your book. Because बच्चा जब आप चैप्टर रीड करोगे वन बाय लाइन टू लाइन तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। सो प्लीज रीड पेज नंबर 74 to 77 and draw and learn the table of types of symbol in Flash, जो कि पेज नंबर आपके 74 पर टेबल दी गई है, टाइप्स एंड सिंबल इन फ्लैश, जो हमने अभी स्लाइड में भी पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने अंडरस्टैंड किए थे। वो टेबल आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और तीनों सिंबल्स लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।